नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगा एक बार फिर से पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो आज की ये जो वीडियो है ना गाइज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एएनएम और जीएनएम से रिलेटेड बातों को जानने वाले हैं, जो कि आप में से ही काफ़ी स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है। जैसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा 12th जो है आर्ट्स से है, सर मेरा 12th जो है कॉमर्स से है ना, सर मेरा 12th में जो है पीसीएमबी रहा है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो जो है एक्स्ट्रा में रहा है, तो क्या सर मुझे जीएनएम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में आपके हर एक डाउट को क्लियर करने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एएनएम कोर्स के बारे में। ठीक है, एएनएम जो कि एक डिप्लोमा कोर्सेज है, और एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, और ये कोर्स केवल गर्ल्स लोग के लिए, यानी केवल महिलाओं लोग के लिए ही है। अब देखिए, बिहार पैरामेडिकल में एएनएम के या फिर जीएनएम के जितने भी कॉलेजेस हैं, एएनएम और जीएनएम के जितने भी कॉलेजेस हैं, हर एक कॉलेजेस में बॉयज़ लोग के लिए कोई सीट नहीं है, केवल गर्ल्स लोग के लिए ही सीट है। ठीक है, तो बिहार पैरामेडिकल में एएनएम में या फिर जीएनएम में जितने भी कॉलेजेस हैं या जितने भी सीटों की संख्या है, सब महिलाओं के लिए ही है, बॉयज़ लोग के लिए कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, बॉयज़ अगर चाहे तो प्राइवेट से कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में केवल महिलाओं के लिए ही सीट रिजर्वेशन है ना। और इसके बाद बात करेंगे तो ये ग्रेड बी लेवल का कोर्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये ग्रेड बी लेवल का कोर्स है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जानेंगे एएनएम कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे एएनएम कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ एएनएम कोर्स के लिए जो है आवश्यक योग्यता, तो देखिए ये कोर्स लड़कियों के लिए ही होता है, और इस कोर्स के लिए जो है उम्र की सीमा 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए। और इसके बाद जो है आपका 12th यानी 10+2 जो है कॉमर्स से हो या साइंस से हो या आर्ट्स से हो। यदि आप साइंस से हो तो भी आप इजीली कर सकते हो, यदि आप कॉमर्स से हो तो भी एलिजिबल हो, या फिर आर्ट्स से हो तो भी एलिजिबल हो। ठीक है, तो अगर आपका 12th जो है किसी भी स्ट्रीम से रहा हो तो आप जो है इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक, और इसके बाद आपका जो 12th होना चाहिए बच्चों, वो कम से कम 40% मार्क्स से अगर आप पास हो तो ईज़िली आप एलिजिबल हो। ठीक है, 12th जो है यदि आपका साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स है, तो आप अगर किसी भी स्ट्रीम से हो और अगर आप 40% प्राप्त कर चुके हो 12th में, 40% से ज़्यादा, तो आप एलिजिबल हो एएनएम कोर्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों जीएनएम के बारे में। ठीक है, जीएनएम के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दें जीएनएम ये भी एक डिप्लोमा कोर्सेज है, और जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, और ये कोर्स बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही है। लेकिन बिहार पैरामेडिकल में है ना, बिहार पैरामेडिकल में जितने भी जीएनएम के कॉलेजेस हैं उसमें केवल महिलाओं के लिए ही सीट्स है, यानी महिलाओं को ही केवल सीट दिया गया है, बॉयज़ गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं कर सकते, क्योंकि बॉयज़ के लिए कोई सीट नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, और ये ग्रेड ए लेवल का कोर्स हो जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जीएनएम कोर्स को करने के लिए। तो इस कोर्स को करने के लिए उम्मीदवार की यानी स्टूडेंट की 17 से 35 साल तक के बीच में आयु होनी चाहिए। और जीएनएम कोर्स के लिए 12th में आपका पीसीबी होना ज़रूरी है। देखो, अगर आपका 10+2 यानी साइंस, देखिए यदि आपका 12th जो है 12th पीसीबी से रहा हो, यानी 12th में अगर आपने स्ट्रीम लिया है साइंस, और साइंस में यदि आपका पीसीबी है या फिर पीसीएमबी है, पीसीएमबी कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो एक्स्ट्रा में बहुत बच्चों का होता है। तो यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है, तो आप एलिजिबल है। अब देखिए, इसके साथ साथ आपका पीसीएमबी में, यानी अगर आपका देखो पीसीबी है तो फिजिक्स में कम से कम 40% होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी कम से कम 40% तक होना चाहिए, पास आउट हो। अगर अगर आप फिजिक्स में 40% है 12th में, अगर फिजिक्स में 40% तक है तो ईजिली आप एलिजिबल हो। केमिस्ट्री में भी 40% तक चाहिए, और बायोलॉजी में भी कम से कम जो है 40% तक मार्क्स होना चाहिए आपका। ठीक है, हाँ जी। और यदि आपका मैथ्स भी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो, बहुत बच्चों का पीसीएमबी होता है, तो मैथ्स में भी यहाँ पे कम से कम 40% तक चाहिए। ठीक है, तो पीसीएमबी में कम से कम 40% अंकों से आप पास आउट होने चाहिए, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश में जो है पास होना नेसेसरी है। यदि आप इंग्लिश में पास हो तो ईज़िली जो है
आप जीएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12th में इंग्लिश में कम से कम 40 अंक से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा जीएनएम कोर्स की एलिजिबिलिटी जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है रिज़ल्ट को लेकर। काफ़ी बच्चे लगातार इन दिनों पूछ रहे हैं कि सर बिहार पैरामेडिकल 2023 का रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो आपको बता दें रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा, 20 तक वेट कीजिए, पूरी पॉसिबिलिटी है कि 20 तक आ जाए, है ना। और रिज़ल्ट आने के बाद जो है बच्चे काउंसलिंग को लेकर परेशान हो जाते हैं कि काउंसलिंग कहाँ कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। वैसे आप लोग खुद से भी कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर वगैरह है तो आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि अगर हम सर से करवाएं या फिर किसी ऐसे एक्सपर्ट से करवाएं जो काउंसलिंग किया हो जिन्होंने, तो आप हमारी टीम से जो है रिज़ल्ट आने के बाद, देखिए रिज़ल्ट आने के बाद तो काउंसलिंग तो होगा ही, लेकिन उसके लिए जो है पहले से आपको हमारे नंबर पे मैसेज करना होगा रजिस्ट्रेशन लिखकर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। काफ़ी बच्चे जो है हमारे ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। क्योंकि अगर आपको काउंसलिंग करवाना है, देखिए रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद यदि आप चाहते हो कि आपका काउंसलिंग हमारे टीम की तरफ से हो, हमारी हेल्प की मदद से हो, है ना, तो इसके लिए जो है आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप पे हेलो लिख के मैसेज कीजिए। हमारी टीम पूरी मदद करेगी। उसका एक काउंसलिंग फ़ी का चार्ज है जो आपको पे करना होगा। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका काउंसलिंग कर दिया जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारी टीम जो है आपके रैंक के अनुसार कोर्स को प्रेफरेंस देती है। इससे होता क्या है कि आपको कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनी रहती है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।